बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में सरकारी टीचर बनने के लिए या बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार मौका है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसी सप्ताह में 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम का आयोजन अगस्त के लास्ट सप्ताह में किए जाने की संभावना है। आपको बता दें, कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह होगा। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों पर होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी किया जाएगा। 100 अंकों की भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 अंकों के मूल पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में ये जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी गई है। नियोजित शिक्षकों और सामान्य अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित जो शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। प्रश्न ने तो बहुत कठिन और न ही बहुत आसान होंगे, ऐसा बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है। एग्जाम सेंटर अभ्यर्थी के जिले नहीं बल्कि उसकी जो प्रमंडल है दूसरे जिले में होंगे। कदाचार करने वाले अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने के इच्छुक हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार लोक सेवा आयोग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर कक्षा 1 से 5, 9 से 10 व 11 से 12 अलग अलग जो एग्ज़ाम करवाई जाएगी। जो भी निर्धारित पात्रता योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न जो इसमें है वो एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 0.25% नेगेटिव मार्किंग। 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी 0.33% नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको बता दें, कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा इसके बारे में लोक सेवा आयोग अध्यक्ष द्वारा बताया गया है। समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा, तो इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर तक का, इसके बाद 9 से 10 स्नातक और कक्षा 11-12 से स्नातकोत्तर स्तर का जो स्टडी लेवल है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो संबंधित विषय है वो 100 अंक का होगा, जबकि सामान्य ज्ञान 50 अंकों का इसमें प्रश्न पत्र होगा। भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न और 75 हिंदी, उर्दू या बंगला के, ये दोनों में से 30-30% अंक अलग अलग लाना होगा। इस प्रकार से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। यानी जो भी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं इस एग्ज़ाम में 40% से अबव अंक लेकर के आएंगे, और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 35.5% से अबव अगर नंबर लेकर के आते हैं तो वो टीचर बन जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। मैंने टीईटी के पास की है और एसटीसी की दोनों पेपर पास किए हैं, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के आवेदन दे सकता हूं, ऐसा अभ्यर्थियों के इस तरह के क्वेश्चन है। तो उसके बारे में बता दूं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जिस विषय में एसटीईटी उत्तीर्ण है उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11 व 12 के लिए गणित के साथ भौतिक में एसटीईटी उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से केवल एक विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि कक्षा 9-10 के लिए एसटीईटी में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी एक में गणित और दूसरे में फिजिक्स है। कोई अभ्यर्थी गणित में एसटीईटी है तो दोनों पेपर उत्तीर्ण है तो दोनों